चॉइस को चूज़ करते हुए बेस्ट चॉइस करके आपने इसको सॉल्व करना होता है। बहुत आपको इसमें प्रिसाइजली वर्क करना होता है। इस पर भी बाकायदा डिटेल वीडियो बनेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड ऑन टाइम। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है आप की पर्सनैलिटी को असेसमेंट, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाती है। आपका बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एंथुसियाज्म, आपकी स्ट्रेस को डील करने की एबिलिटी और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज़ को जज किया जाता है। सो here's a tip, don't try to be over smart, be yourself। आप किसी भी चीज़ में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप अपनी बातों में बाज़ औक़ात खुद फंस जाते हैं। एक क्वेश्चनियर बनाया जाता है जिसमें आपको येस और नो का फॉर्मेट दिया जाता है, तो आपको वो भी फेस करना पड़ता है। इसके हम बाकायदा जो है वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक रिव्यू है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और उसके बाद स्टोरी राइटिंग होती है। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपको ह्यूमन लाइफ की दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इस पर आप एक स्टोरी लिखें। तो आपने उस पिक्चर को एज्यूम करना होता है और आपने उसके बारे में स्टोरी लिखनी होती है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये भी हम लिखेंगे, डिफरेंट पिक्चर्स को हम एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन का एक पॉइंट होता है, यानी कि हमें कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इस तरह वर्ड्स दिए जाते हैं और आपने इनको कंप्लीट करना होता है। इसको भी हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑटोबायोग्राफी आपने अपनी लिखनी होती है, अपने बारे में आपने बातें लिखनी होती हैं, यानी कि आप कुछ इस तरह से लिखें कि अगला बंदा आपको अच्छी तरह से समझ जाए और जो आपकी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, हर वो अगले तक बाकायदा पहुंच जाएं। लाइफ स्टोरी आपने लिखनी होती है, बर्थ प्लेस, एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, इमीडिएट पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, एक्सटेंडेड ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, कजन्स एक्सेट्रा, कोर्टशिप, मैरिज, कल्चर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ईयर, स्पेशल ओकेजन्स, कैरियर वर्क्स, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, प्लेसेस लिव्ड, अकम्पलिशमेंट्स, स्पिरिचुअल जर्नी, मिलिट्री सर्विसेज और लेसन फ्रॉम लाइफ एक्सेट्रा। इसके बाद आपको कमांड टास्क दिया जाता है। कमांड टास्क आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए दिया जाता है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें आप ने सिचुएशन को एनालाइज़ करना होता है, प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना होता है और आपने उसके बारे में कुछ अच्छा सा सोल्यूशन देना होता है, आप अपनी समझ बूझ के मुताबिक। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एज अ DCO हाउ वुड टू डील विद द प्रोटेस्ट ऑफ नर्सेज। How would you react as a foreign minister to the terrorist attack on the British embassy? A person died in police custody and the local people are angry and want SHO dismissed. Being SSP, what would you do? तो इसकी ग्रुप डिस्कशन होती है बाकायदा। कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, वोकलाइजेशन, नॉलेज एंड योर एबिलिटी जो है वो बाकायदा इसमें चेक की जाती है। और हमने अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, आपने इनको मद्देनज़र रखना है और इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है। आप पर्सनल कमेंट्स और रिलीजियस स्टेटमेंट्स देने से ग्रेस करें। रेलिवेंट रहें अपने पॉइंट्स के साथ, ज़्यादा इधर उधर मत निकलें क्योंकि अपनी बातों में आप खुद फंस सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स उर्दू डिस्कशन में यूज़ ना करें और ना ही उर्दू वर्ड्स यूज़ करें इंग्लिश डिस्कशन में। जब अगला बंदा अपनी बात पूरी कर ले तो आप बोलें, कभी भी बीच में बात के ना बोलें, ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। जब कोई अगला बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हो तो आप खामोशी से उसकी बात सुनें और तब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। और इस बात की कोशिश करें कि अपने आप को सबके साथ इंगेज करें, अपने जेस्चर्स से और अपने आई कॉन्टेक्ट से अपने आप के साथ सबको इंगेज रखें। इसके बाद आपका ब्रीफ इंटरव्यू होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो आपको पर्सनैलिटी, एबिलिटी और आपके एप्टीट्यूड के बारे में आगाह करते हैं और उसको जज करते हैं। 2 दिन की एक्टिविटी में आपसे सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे आपके बारे में जस्टिफिकेशन पूछी जाती हैं कि आपने जो चीज़ें लिखी कि
ये जो जो आप अपने फॉर्म पे लिखेंगे और जो जो अपने बारे में बयान करेंगे, उन्हीं बातों से जो है वो आपकी असेसमेंट करेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियोज़, करंट अफेयर्स को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने पढ़ते टाइम। देन वाइवा होगा जो आपकी चेक करेगा माइंड, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉलेज को चेक करेगा। और ये सब बातें डिसाइड करेंगी कि वेदर और नॉट यू आर द पर्सन टू बी सिलेक्टेड। आपने अगले बंदे को सेटिस्फाई किया है, पैनल को सेटिस्फाई किया है अपनी सिलेक्शन के लिए या नहीं किया। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि आपने किस तरह से सेस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है या ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो आप ने सबसे पहले अपने वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं। आपने लास्ट 5 ईयर पेपर्स को लाजमी चेक करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अपने इंग्लिश पर बहुत फोकस करना है और आपने अपनी सेल्फ़ राइटिंग, सेल्फ़ रीडिंग को प्रैक्टिस करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में आपने बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रखनी है। अगर हम सीएसएस की पोस्ट्स की बात करें या सीएसएस के स्कोप की बात करें कि किन किन फील्ड्स में सीएसएस की पोस्ट्स अवेलेबल होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज हैं, जो इसमें 4 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम, डिप्टी कलेक्टर कस्टम, कलेक्टर कस्टम और मेंबर कस्टम्स हैं। ये 17 स्केल से 20 स्केल तक रैंक करते हैं। इसके बाद अगर कॉमर्स और ट्रेड ग्रुप में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर, देन कमर्शियल सेक्रेटरी, देन कमर्शियल काउंसलर, देन कौंसल जनरल एंड देन इकोनॉमिक मिनिस्टर। ये इसमें 5 पोस्ट्स अवेलेबल हैं जो 17 स्केल से 21 स्केल तक जाते हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान फॉरेन सर्विस में बात करें तो सबसे पहले इसमें भी 5 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी। इन लैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 6 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और चेयरमैन FPR। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप यानी DMG की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 6 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर 2 तरह के स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल डिपार्टमेंट, चेयरमैन ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन और चेयरमैन ऑफ ऑटोनोमस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्केल 17 से स्केल 22 तक रैंक करते हैं। इसके बाद जब हम PSP यानी पाकिस्तान पुलिस सर्विस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले DSP, देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन AIG, देन CPO, देन एडिशनल IG या CCPO हैं, जो स्केल 17 से स्केल 21 तक जाते हैं। अगर हम इसके बाद रेलवेज़ की बात करें, रेलवे ग्रुप में भी इसकी 5 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, मेंबर फाइनेंस, डायरेक्टर जनरल ऑपरेशनल, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल और डायरेक्टर जनरल प्लानिंग, जो कि स्केल 17 से स्केल 21 तक रैंक करते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रेस इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल पब्लिसिटी ऑफिसर, इंटरनल पब्लिसिटी ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म एंड पब्लिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये स्केल 17 से स्केल 21 तक रैंक करते हैं। मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डायरेक्टर जनरल हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मिलिट्री स्टेट ऑफिसर हैं और प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड है। और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, जिसमें हमारे पास 5 पोस्ट्स अवेलेबल हैं, सेक्रेटरी फेडरल, क्वाड्री ऑफ OMG यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इसका हेड आप कह लें, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये स्केल 17 से 21 तक रैंक करते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इन सेंटर्स में से चूज़ कर सकते हैं, एबटाबाद, भावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, खुसदर, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, उखाड़ा, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, सकरदू, सक्कर। और इंटरव्यूज़ के जो सेंटर हैं वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर या कोयटा बनते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आए और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच।